पैसा आते ही खर्च कर देना। क्या आपने कभी सोचा है, आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन जब महीने का अंत आता है तो जेब में कुछ भी नहीं बचता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पैसा आता है आप उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी आई 20,000, पहले दिन ही 2,000 तो नए कपड़े ले लिए, फिर 1,500 दोस्त की बर्थडे पार्टी में उड़ गए, फिर खाने पीने में, घूमने फिरने में कुछ और चला गया, और 10 दिन में हाल ऐसा कि मोबाइल रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं बचते। ऐसा हर महीने होता है। क्यों? क्योंकि आपको पैसे को रोकना नहीं आता, आपके पास पैसे को संभालने की आदत नहीं है। आप सोचते हैं अब तो कमा रहा हूं तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय कर लूं, लेकिन वही सोच आपको सालों तक गरीब बनाए रखती है। आप दूसरों को देखकर चलते हैं, अरे वो भी तो खर्च करता है, मैं क्यों ना करूं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो शायद बचा भी रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, सीख रहा है, बढ़ रहा है, और आप बस कमाते हो और अगले दिन उड़ा देते हो। आपको समझना होगा, पैसा तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप उसे इज्जत नहीं दोगे। पैसे को खर्च करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछा करो, क्या ये चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि जो पैसा आप बेवजह खर्च करते हैं वही पैसा आपका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। हमारी दूसरी आदत है हर किसी को उधार दे देना। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, और हाँ, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे हर किसी को पैसे उधार देना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। कोई दोस्त या रिश्तेदार आया, बोला भाई 5,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, और आपने बिना 2 बार सोचे दे दिए। क्यों? क्योंकि आपको लगा यार अपना ही तो है, कभी वापस दे देगा। लेकिन फिर हफ्ते, महीने और साल बीत जाते हैं, न पैसे वापस आते हैं न वो इंसान। अब आप ना तो पैसे मांग पाते हैं क्योंकि शर्म आती है, और अंदर ही अंदर खुद को कोसते हैं। एक बार की बात है, मेरे एक जान पहचान वाले ने अपने एक दोस्त को 10,000 उधार दिए। उसने कहा था बस 15 दिन में लौटा दूंगा। आज 2 साल हो गए, वो दोस्त ब्लॉक करके गायब हो गया, और जब उसी आदमी को घर के किराए या माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए थे तो उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। यही होता है जब आप भावनाओं में बहकर पैसों को बांट देते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपके भरोसे के लायक नहीं होता। उधार तब दीजिए जब आपको पूरा भरोसा हो कि सामने वाला न सिर्फ लौटाएगा बल्कि वक्त पर लौटाएगा। वरना आज आप दूसरों की मदद करोगे, कल आपको खुद किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और तब कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए पैसा देने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई कोई भी मजाक नहीं है। हमारी आदत नंबर 3 है बचत नहीं करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी तो कमाने की उम्र है, बचत तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। मान लीजिए आप महीने में 15,000 20,000 कमा रहे हैं, खर्च पूरे हो जाते हैं और बचे हुए पैसों से थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। पर आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर कल जॉब चली गई, अगर घर में कोई बीमार हो गया या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया तो आप क्या करोगे? क्योंकि उस वक्त ना तो उधार देने वाले मिलते हैं और ना ही वक्त दोबारा मेहनत करने देता है। एक बार एक लड़का था, उसका नाम रवि था। रवि हर महीने खूब मेहनत करता था, लेकिन सोचता था जो आज है वो जी लो, कल देखा जाएगा। उसका एक दोस्त था अमित, जो थोड़ी थोड़ी बचत करता था, 500, 1,000 हर महीने। एक दिन रवि की माँ अचानक बीमार पड़ गई। इलाज में 10,000 की ज़रूरत थी। रवि के पास कुछ नहीं था, वो दर दर भटका। आखिर में उसी अमित ने उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि अमित ने आज के लिए नहीं, कल के लिए भी सोचा था। भाई, बचत बड़ी रकम से नहीं होती, बचत सोच से होती है। अगर आप 50 भी रोज़ बचाते हो तो साल में करीब 18,000 आपके पास होंगे, और यही छोटी छोटी चीज़ें कभी बड़ा सहारा बन जाती हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, आप जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा खुद के कल के लिए बचाएंगे। हमारी आदत नंबर 4 है स्किल्स में पैसा न लगाना। आजकल लोग एक अच्छा फ़ोन लेने के लिए 30,000 तक खर्च कर देते हैं। ब्रांडेड जूते, महंगी घड़ी, बाइक की EMI, इन सब में पैसा लगाते हुए कभी नहीं सोचते। लेकिन जब कोई ऐसा कोर्स दिखता है जिससे कुछ नया सीखा जा सकता है, जिससे आप कमाई करना सीख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? भाई 3,000 बहुत महंगा है, इतना खर्चा नहीं कर सकता। यही सोच हमें वहीं का वहीं रोक देती है। एक छोटा सा सच सुनिए, आपका फ़ोन, आपकी घड़ी, आपकी बाइक, ये सब आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। लेकिन एक सही स्किल वो आपकी जेब में पैसा डालना सिखाती है। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम था मनोज। मनोज हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करता था मज़े के लिए, मूवी, फास्ट फूड, आउटिंग। लेकिन उसका दोस्त विशाल उसी पैसे से एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा था।
6 महीने बाद विशाल ने फ्रीलांसिंग शुरू की और धीरे धीरे 5,000 10,000 कमाने लगा, जबकि मनोज आज भी 1,000 किसी से मांगने में शर्म महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मनोज ने चीजें खरीदी और विशाल ने खुद को बेहतर बनाया। भाई, ये समय दिखावे का नहीं है, ये समय सीखने का है। आज आपने जो सीखा वही कल आपको रोटी देगा। इसलिए अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो उन्हें अपने स्किल्स में लगाइए। स्किल्स वो ताकत है जो आपको कभी खाली जेब नहीं रहने देती। हमारी आदत नंबर 5 है दिखावे के लिए जीना। आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो? दूसरों को इम्प्रेस करने की बीमारी, दिखावे की जिंदगी जीना। कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन खर्च वहां करते हैं जहां कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। महंगे ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट मोबाइल फोन, बाइक पे लाउड म्यूजिक, इंस्टाग्राम पे फिल्टर वाली जिंदगी, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि लोग कहें भाई तू तो रॉयल लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से हालत खराब होती है। जेब में 100 नहीं पर कान में 10,000 के ईयरफोन्स। कभी खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये चीज़ इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, या सिर्फ इसलिए ताकि लोग मुझे देखकर वाह वाह करें। एक बार की बात है, राहुल नाम का लड़का था, जॉब करता था 18,000 की। उसने EMI पे 1 लाख की बाइक ली, ब्रांडेड जूते खरीदे, पार्टी में पैसे उड़ाए। वो दिखाता था कि उसकी लाइफ मस्त चल रही है, लेकिन महीने के आखिर में उसे 500 उधार लेने पड़ते थे। उधर उसका एक दोस्त था सूरज, साधारण कपड़े पहनता था, पुराना फ़ोन चलाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा। 5 साल बाद राहुल आज भी EMI भर रहा है और सूरज अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। भाई, लोग आपको 2 मिनट देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी की EMI आपके साथ रहेगी। इसलिए दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए जियो, अपने भविष्य के लिए सोचो। दिखावा कभी अमीरी नहीं लाता, दिखावा सिर्फ गरीबी को छुपाने का तरीका है। हमारी आदत नंबर 6 है सिर्फ एक कमाई का रास्ता रखना। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही कमाई पर टिकी है तो आप हर रोज खतरे के साथ जी रहे हैं। आज आपकी नौकरी है, ठीक है, आज दुकान चल रही है, बढ़िया बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन सब बंद हो गया तो? क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है पैसा कमाने का? एक बार की बात है, संदीप नाम का लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 20,000 की नौकरी, टाइम से आता, टाइम से जाता। उसे लगा जिंदगी सेट है। फिर एक दिन कंपनी ने डाउन साइजिंग की और उसे निकाल दिया। अब ना नौकरी, ना दूसरा हुनर, ना ही कोई और कमाई का रास्ता। उधर उसका एक दोस्त था अमन, वो भी नौकरी करता था लेकिन साथ में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता था, थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखता था, यूट्यूब पे वीडियो डालता था। जब उसकी नौकरी गई वो टूट नहीं गया क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता था। भाई, एक बात याद रखना, जो इंसान सिर्फ एक इनकम पे जी रहा है वो किसी इनविजिबल खतरे की तरफ बढ़ रहा है। आज के टाइम में स्किल्स सस्ती हैं, प्लेटफॉर्म फ्री हैं और मौके आपके फ़ोन में हैं। बस आपको एक फैसला लेना है कि आप एक ही कमाई से जीते रहोगे या 2-3 रास्ते बनाकर आज़ाद बनोगे। साइड इनकम कोई लग्जरी नहीं, आज के द्वार में ये आपकी सुरक्षा है। इसलिए कम से कम एक और कमाने का तरीका आज से बनाना शुरू कीजिए, वरना कल पछतावा आपका इकलौता साथी होगा। हमारी आदत नंबर 7 है पैसे का हिसाब न रखना। एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं वो ये है कि उन्हें खुद नहीं पता उनका पैसा जाता कहाँ है। आप सुबह से रात तक काम करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन महीने के आखिर में जब जेब खाली होती है तो आप खुद सोचते हो, यार इतने पैसे तो आए थे, गए कहाँ? यही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते तो पैसा कब आया कब गया आपको पता ही नहीं चलता। एक बार की बात है, एक लड़का था संजय, वो हर महीने 25,000 कमाता था, लेकिन उसके पास कभी बचत नहीं होती थी। एक दिन उसके पापा ने पूछा, इतना कमाता है, बचा क्या? संजय चुप हो गया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसका पैसा कहाँ उड़ गया। उसी दिन से उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, हर खर्च लिखना शुरू किया एक डायरी में, चाय, बस, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, हर एक चीज़। और 3 महीने बाद जब उसने सब देखा तो उसे समझ आया कि 7,000 तो वो फालतू चीज़ों में उड़ा देता था जो ज़रूरी ही नहीं थी। बस वहीं से उसने बचत भी शुरू की, प्लानिंग भी और थोड़ी थोड़ी तरक्की भी। भाई, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका हिसाब रखना। जिस दिन आपने ये आदत पकड़ ली उसी दिन से पैसा भी आपको